हम लोग आज प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स का प्रॉब्लम पढ़ेंगे। पिछले क्लास में कंपाउंड एंगल का फार्मूला हम लोग सीखे थे। आज हम लोग प्रॉब्लम उस पर पढ़ेंगे और उसका प्रॉब्लम जो आप लोग के पास लिंक के रूप में ये मौजूद होगा उसे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से निकाल लेंगे। देखिए तो मैं इसे बतलाता हूँ आप लोगों को। फर्स्ट नंबर का फर्स्ट देखें, है आप लोग के पास cos 15 डिग्री कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15। cos 15 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप सोचेंगे आप लोग जानते कितने एंगल का वैल्यू, किसके किसके वैल्यू जानते हैं? 0, 30, 45, 60 और 90 जानते हैं। तो उसमें से कोई दो एंगल ऐसा सिलेक्ट कीजिए जिसको या तो ऐड करें तो ये आ जाए या सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाए। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं ऐसा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, या लिख सकते हो 15 को लिख सकते हो 60 माइनस 45 15 हो गया। इसे आप लिख सकते हो 45 माइनस 30, उस पर भी आप लोग को कंप्लीट ही बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए आप लोग को फार्मूला बतलाया गया था cos a प्लस बी, फार्मूला होता है cos a, ये के काम कर रहा है, इसे आप लोग a समझें और इसे b। तो आप लोग फार्मूला जानते हैं cos a इंटू cos b प्लस साइन ए इंटू साइन बी। बी के जगह पर 45 है, ए के जगह पर 60 और बी के जगह पर 45। तो ये हो गया आप लोग को cos a माइनस बी का फार्मूला। cos a माइनस बी का फार्मूला पिछले क्लास में सीखे हो, cos a इंटू cos b प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए cos 60 1/2, साइन cos 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2। तो इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2√2, तो 1 प्लस √3। तो यही आंसर आ गया √3 प्लस 1/2√2। यही आप लोग के सामने ये आंसर हो गया। इसे आप लोग नोट करें। बिल्कुल फर्स्ट नंबर में टोटल आप लोग को जितना प्रॉब्लम है सब ऐसे ही आप लोग को बनाना है, तो आप लोग इसे बना लेंगे। अब आप लोग को मैं सेकंड नंबर प्रॉब्लम बतलाता हूं। सेकंड में दो प्रॉब्लम दिया हुआ है आप लोग को, कह रहा है प्रूव दैट। फर्स्ट नंबर में बतला रहा हूं cos m प्लस n थीटा इंटू cos m माइनस n थीटा माइनस साइन m प्लस n थीटा साइन m माइनस n थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है cos 2m थीटा। इतना इक्वल टू ला देना है इतना। तब आप लोग LHS से चलें। cos m प्लस n थीटा cos m माइनस n थीटा माइनस साइन m प्लस n थीटा इंटू साइन m माइनस n थीटा। आप लोग देखें, आप लोग को मैं एक फार्मूला बतलाया हूं पिछले क्लास में cos a माइनस बी, cos a इंटू cos b cos
ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पर ध्यान दें बाबू। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग देखें, अगर फार्मूला हम लोग याद रखते हैं कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो आपको याद इधर से भी इधर रहना चाहिए। इतना रहे तो आप लिख सकते हो कॉस ए प्लस बी। तो देखो इसे ध्यान दो, इतना को आप लोग ए समझो और इसको बी, तो ये ए हो गया, ये बी हुआ, ये ए हुआ और ये बी हुआ। तो देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ऐसा समझे तो बिल्कुल आसानी से आप लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसे ए समझते हैं, इसे बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी होगा। तो कॉस ए प्लस बी, तो एम प्लस एन थीटा प्लस एम माइनस एन थीटा, कॉस ए प्लस बी हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया। अब देखें कॉस एम थीटा प्लस एन थीटा, एम थीटा माइनस एन थीटा, तो हो गया कॉस 2m थीटा, आर एच एस आ गया, एक और एक मिलकर के 2 हो गया। तो अब देखिए इसी तरीके से बिल्कुल हम लोग इसे प्रूफ करेंगे। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लें। ये पूरा क्वेश्चन आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के रूप में आप लोग को उपलब्ध होगा, वहाँ से निकाल करके, और बीच बीच से इसमें 15 प्रॉब्लम दिया हुआ है, आप लोग टोटल का टोटल बना लेंगे। मैं बीच बीच से आप लोग को कुछ प्रॉब्लम बतलाता हूँ। अब देखिए आप लोग को मैं बतला रहा हूँ 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसे समझेंगे। है 1/tan 3a माइनस tan a माइनस 1/cot 3a माइनस cot a इक्वल टू cot 2a, ऐसा लाना है। इतना इक्वल टू इतना ला देना है। तो आप लोग LHS से चलें। 1/tan 3a माइनस tan a 1/cot 3a माइनस cot a। अब देखें इसे पूरे को cot में कन्वर्ट करें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं tan 3a को 1/cot 3a 1/cot a माइनस 1/cot 3a माइनस cot a। तो इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा cot 3a इंटू cot a, तो cot a माइनस cot 3a, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो cot a माइनस cot 3a, ये आप लोग को ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा cot 3a इंटू cot a बाई cot a माइनस cot 3a, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/cot a माइनस cot 3a। अब इसका एलसीएम लीजिए तो cot a माइनस cot 3a, तो ये होगा cot 3a इंटू cot a प्लस 1। अब देखें ये 3a को a समझें और a को b, तो cot a इंटू cot b प्लस 1 बटा cot b माइनस cot a होता है cot a माइनस b। तो आपको a के काम कर रहा है 3a और b के काम कर रहा है a, तो हो जाएगा cot
3a माइनस ए कॉट 2a हो जाएगा। यही RHS आ गया। इसे आप लोग नोट करें। अब देखिए, आप लोग को मैं 8 नंबर प्रॉब्लम बतला रहा हूं। एट नंबर प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। 8 नंबर है, कह रहा है प्रूव डेट tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा वाई कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ऐसा प्रूफ करना है। तो इसे आप लोग को या तो आप LHS से RHS भी ला सकते हो, RHS से LHS ला सकते हो। तो आप लोग के लिए RHS से LHS लाना ज़्यादा सुविधाजनक होगा, तो इसी से हम लोग ले आए। तो RHS हमारे पास क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा वाई कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखिए, आप लोग एक फार्मूला पढ़े हैं पिछले क्लास में, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी पढ़े। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो हम लोग इसे लिखेंगे एक फार्मूला हम लोग और जानते हैं, इसका आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और एक होता है कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। इसे इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए के जगह पर अल्फा है और बी के जगह पर बीटा है, तो लिखेंगे कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा वाई कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा। अब इसे सेपरेट करें। जैसे आप लोग जानते हैं x माइनस वाई बाई जेड रहता है, तो आप लिख सकते हो एक्स बाई जेड माइनस वाई बाई जेड। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हुआ, तो 1 कॉस अल्फा हो गया सेक स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर बीटा सेक स्क्वायर बीटा। अब आप लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थीटा के जगह पर अल्फा है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा, ये कैंसिल हो गया, आ गया टेन स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा। ये LHS आप लोग के सामने आ गया। देखिए LHS इतना ही है, प्रूव्ड हो गया। इसे आप लोग नोट करें।
देखिए आप लोग को 10 नंबर बतला रहे हैं। I prove that tan 70 डिग्री इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, ऐसा प्रूफ करना है। tan 70 इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। तो इसे थोड़े अच्छे से ध्यान दीजिए। हम लोग लिख सकते हैं 70 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों ओर tan लगाइए। tan 70 डिग्री इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। अब देखिए इसे tan a प्लस बी में के फॉर्मूला में लिखा जाए। tan 70 डिग्री इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखें tan 70 इससे इसको इधर लाइए तो मल्टीप्लाई होगा। tan 50 इंटू tan 20 इक्वल टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो tan 70 ये इसमें मल्टीप्लाई होगा। tan 70 tan 50 tan 20 tan 50 प्लस tan 20। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं इसे 70 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 20। इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इस 70 को लिख सकते हैं 90 माइनस 20 70 के इक्वल है। अब देखिए tan 70 tan 90 माइनस थीटा, आप लोग पढ़े हैं cot थीटा होता है, तो थीटा का कम 20 डिग्री कर रहा है तो cot 20 tan 50। आई से लिख सकते हैं tan थीटा को 1 बाई cot थीटा, तो tan 20 को लिख सकते हैं 1 बाई cot 20। अब इससे ये कैंसिल हो गया। ये tan 70 माइनस tan 50 है तो माइनस उसको उधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो tan 70 डिग्री इक्वल टू इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो tan 50 प्लस tan 50 प्लस tan 20। तो आ गया आप लोग के सामने tan 70 इक्वल टू 2 tan 50 प्लस tan 20। इसे आप लोग नोट कर लें। आप लोग इसे बहुत अच्छे से, जो अभी ट्रिगोनोमेट्री का क्लास चल रहा है उसे बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि ये जब कैलकुलस का क्लास चलेगा तो उसमें इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगा फार्मूला और थोड़ा यूज करने के लिए, उसी के लिए ये पढ़ाया जा रहा है, इस पर ध्यान रखेंगे। अब देखिए आप लोग को 12 नंबर मैं बतला रहा हूँ। 12 नंबर दिया इफ a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री
so that cot a minus 1 into cot b minus 1 इक्वल टू 2, ऐसा प्रूफ करने कह रहा है। हमारे पास है a प्लस बी इक्वल टू 45, तो प्रूफ करने कह रहा है इतना इक्वल टू 2। तो देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 45, कॉट दोनों ओर लगाइए, तो कॉट a प्लस बी इक्वल टू कॉट 45। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखिए, तो होता है फॉर्मूला कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस माइनस 1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए, ऐसा होता है। आई कॉट 45 1 होता है, आप लोग जानते हैं कॉट 45 1 होता है। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 इक्वल टू कॉट बी प्लस कॉट ए। इस दोनों को इधर कीजिए और इसको इधर कीजिए, तो ये क्या होगा, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए इक्वल टू 1। दोनों ओर 1 ऐड करें, तो ऐड किया जाए कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस कॉट ए बी माइनस कॉट ए प्लस 1, तो 1, दोनों ओर 1 ऐड कर दिए हैं। कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया गया बाबू, यहाँ पर दोनों ओर 1 ऐड किया हुआ है। ये इसके साइड में 1 लिखे हैं, इधर भी 1 ऐड कर दिए, कोई अंतर उससे नहीं पड़ता है। इसलिए ऐड किए कि RHS में इधर आपके पास 2 लाना है, तो मैंने ऐड कर दिया, तो उधर 2 आ गया, तो इधर ऑटोमेटिक इतना आप लोग के पास आ ही जाएगा। अब देखिए दोनों में से कॉट बी कॉमन ले लीजिए, तो कॉट बी कॉमन लिया जाएगा, तो कॉट ए माइनस 1, इसमें से माइनस 1 कॉमन लीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा कॉट ए, ये माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 2। अब देखें कॉट ए माइनस 1 कॉमन लेते हैं, तो आपके पास तैयार होगा कॉट ए माइनस 1, तो इधर बचा क्या, कॉट बी, यहाँ बच गया माइनस 1 इक्वल टू 2। यही आप लोग को प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। इसे आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए आप लोग को मैं 13 नंबर प्रॉब्लम बतलाता हूं। इस प्रॉब्लम को मैं लिख नहीं रहा हूं, पढ़ करके आप लोग को सुना रहा हूं। कह रहा इफ अ राइट एंगल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अल्फा बीटा एंड गामा, प्रूव दैट कॉट अल्फा इक्वल टू, प्रूफ करने का रहा कॉट अल्फा इक्वल टू tan बीटा प्लस tan गामा बाई 1 माइनस tan बीटा इंटू tan गामा। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, यही हम लोग को प्रूफ करना है, इतना इक्वल टू इतना। कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ अ राइट एंगल वी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अल्फा बीटा एंड गामा, प्रूव दैट कॉट अल्फा इक्वल टू इतना। आपको एक राइट एंगल है, मतलब राइट एंगल, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री आप लोग जानते हैं, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा। तीनों को ऐड कर दिए, 90 के इक्वल हो गया। अब हम लोग लिखेंगे, इसको उधर ले जाइए, तो बीटा प्लस गामा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा, दोनों ओर 10 लगाइए, 10 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब इसको tan a प्लस बी में तोड़िए, तो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा होता तो कॉट अल्फा होगा। तो यही आ गया आप लोग के पास कॉट अल्फा इक्वल टू tan बीटा
प्लस टेन गामा बाई 1 माइनस टेन बीटा इंटू टेन गामा। देखिए यही प्रूफ करना था कॉट अल्फा इक्वल टू उतना, तो हम लोग प्रूफ कर लिए। इसे आप लोग नोट करें। देखिए अब आप लोग के सामने मैं 14 नंबर प्रॉब्लम बतला रहा हूं। कह रहा है प्रूव डेट टेन ए प्लस टेन बी वाई टेन ए माइनस टेन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी वाई साइन ए माइनस बी। अब देखिए LHS आप लोग के पास क्या है, टेन ए प्लस टेन बी वाई टेन ए माइनस टेन बी। तो टेन थीटा इक्वल टू आप लोग सीखें साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो इसे लिखेंगे टेन ए को साइन ए बाई कॉस ए, इसे लिखेंगे साइन बी बाई कॉस बी, टेन ए को लिखेंगे साइन ए बाई कॉस ए, इसको लिखेंगे साइन बी बाई कॉस बी। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, तो ये जाकर के ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू कॉस बी, तो ये जाकर के इसमें मल्टीप्लाई होगा तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये कैंसल हो जाएगा। अब देखिए इसे आप लोग ए समझे, इसे बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी होगा, नीचे साइन ए माइनस बी होगा, यही RHS लाना था, प्रूफ हो गया। तो 15 प्रॉब्लम है, आप लोग को इतना बतलाएं, बिल्कुल बाकी जो शेष प्रॉब्लम आप लोग को बचा हुआ है उसे कंप्लीट बना लीजिएगा। और ये आप लोग को कंपाउंड एंगल पर जो ये प्रॉब्लम दिया गया है इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, और आगे की बात आप लोग को अगले क्लास में बतलाते हैं।